this module, we are going to look at the early communication and literacy skills. What are those skills? कौन सी हैं हम देख लेते हैं. The first one is alphabet knowledge. The second one is phonology, phonics, phonemic awareness, vocabulary, reading comprehension, writing, print awareness, story comprehension, conversation and fluency. Much or less internet के ऊपर these are the early years skills related to communication and literacy that are off and on reflected in different literature and different websites. So this is just a summary of all those skills. Alphabet knowledge, जैसे कि हमें पता है कि it contains the knowledge of the identification of alphabet and how the child is able to differentiate one alphabet from another by sounds, by names and by their functions in a word. Then phonology, phonics and phonemic awareness. ये किस चीज़ को कहते हैं कि the child can put together sounds and take away those sounds or separate those sounds. For example, if there is a word cat, the child is able to identify 3 distinct sounds in the word cat, like the k of the c, the a of the a and t of the t. So there are three different sounds. The child is able to identify these sounds. This is one of the literacy skills. Vocabulary, a set of words जो कि आप बच्चे को डिफरेंट किस्म के वर्ड्स उसके वर्ड बैंक में वो स्टोर करता है या अपनी वर्किंग मेमोरी में स्टोर करता है, दैट इज़ vocabulary. Reading comprehension, the ability to understand the text. Writing is also a literacy skill. Writing or reading go together. Now reading and writing are complementary skills. If one improves, the other also improves and vice versa. Print awareness, before your child can read, he must know कि print किस तरह से वर्क कर रहा है. लाइक इफ़ अगर आप चाइल्ड को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो ही मस्ट नो कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ रेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. इफ़ उर्दू इज़ इन क्वेश्चन तो फिर उर्दू को हम राइट से लेफ़्ट की तरफ रीड करते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ उसके प्रिंट में उसकी सेंस बनती है. किस तरह से बच्चे ने पेजेस टर्न करने हैं उसको ये सेंस होनी चाहिए. ऑल ऑफ दीज अवेयरनेस इज़ रिलेटेड टू द प्रिंट मीडिया, दैट इज़ प्रिंट अवेयरनेस. फिर उसके बाद स्टोरी कॉम्प्रहेंशन. नाउ स्टोरी कॉम्प्रहेंशन इज़ अ वेरी रिच स्किल. इसमें बच्चे को ये अवेयरनेस दिलवाना कि स्टोरी किस तरह से बिगिन हो रही है, किस तरह उसका एक मिडल है और किस तरह उसका एक एंड है, या स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं. ऑल ऑफ दिस इज़ रिलेटेड टू द स्टोरी कॉम्प्रहेंशन. कन्वर्सेशन, द चाइल्ड्स एबिलिटी टू कन्वर्स or communicate or express himself or herself in a very clear way to other people. Then fluency, it comes in the last. Fluency उसी वक्त आती है जब बाकी सारी skills जो हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा work हो चुका हुआ होता है, and then the child is finally able to be fluent in those communication and literacy skills. अब हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर वो कौन सी स्किल्स हैं जो लैंग्वेज और लिटरेसी के अंदर फोकस की गई हैं. हमें मालूम है कि एसएनसी के अंदर 6 की लर्निंग एरियाज़ हैं जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी, हेल्थ और अदर एरियाज़ भी हैं. बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन एंड लिटरेसी हेयर, हम देखते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ों को फोकस किया हुआ है. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ये है कि बच्चे को जो भी अर्ली लर्निंग है, फाउंडेशन फॉर लिटरेसी मस्ट बी मेड इन द मदर टंग, या जो भी उसकी कल्चरल जो बैकग्राउंड है, सोशियो कल्चर, उससे रिलेटेड लैंग्वेज में उसको सिखाया जाए. लेटर ऑन ही और शी कैन प्रोग्रेस टूवर्ड्स अदर लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, उर्दू या जो भी लैंग्वेजेस आप उसमें इंक्लूड करना चाहें. बट द इनिशियल एजुकेशन शुड बी इन द लोकल और मदर टंग जो भी उसकी लैंग्वेज है. देन द चाइल्ड शुड बी हेल्प्ड ग्रेजुअली to acquire advanced skills in other languages. ये इसका दूसरा पॉइंट है KLAs का, जिसमें लैंग्वेज और लिटरेसी के अंदर इस बात को फोकस किया गया है कि बच्चे की जो कॉम्पिटेंस है वो डेवलप फर्स्ट टॉकिंग एंड लिसनिंग में डेवलप की जाए टू बिकम मोर फ्लुएंट रीडर्स एंड राइटर्स इन देयर बेसिक लैंग्वेज, एंड देन दे शुड मूव फर्दर ऑन टू द लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस. फिर हम ये देखते हैं कि लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के अंदर कौन सी कॉम्पिटेंसीज़ को फोकस किया हुआ है. फॉर एग्जांपल
The first competency is कि the child should engage confidently with others using language. Number 2 is the child should describe objects, events and their plans for the day. The child should enjoy listening stories and poems and rhymes. ये 3 competencies हैं जो SNC का पार्ट हैं. फिर रीडिंग स्किल्स में सिंगल नेशनल करिकुलम क्या कहता है कि द चिल्ड्रन शुड enjoy age appropriate books and handle them carefully. They should understand how books are organized. They should recognize letters, familiar words, simple text. राइटिंग स्किल्स के अंदर एसएनसी ये कहता है कि चिल्ड्रन शुड यूज़ पिक्चर, सिम्बल्स एंड फेमिलियर लेटर्स टू कम्युनिकेट मीनिंग एंड शो अवेयरनेस. इसमें कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं लिटरेसी के, सो ऑन सो फॉर, सारे के सारे कवर्ड हैं सिंगल नेशनल करिकुलम में. इंटरनेशनल लिटरेचर भी इन्हीं स्किल्स को मोर और लेस यही डिस्कस करता है. फॉर एग्जांपल लिटरेसी डेवलपमेंट के स्टेजेस में द पहला स्टेज है दैट इज़ इमर्जेंट लिटरेसी, जिसमें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इट इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग, रिकग्नाइजिंग द लेटर्स और द अल्फ़ाबेट ऑफ दैट सेड लैंग्वेज. द सेकंड इज़ अल्फ़ाबेटिक फ्लुएंसी, कि किस तरह से वो फ्लुएंटली उन वर्ड्स को यूज़ कर रहा है, वर्ड्स मेक कर रहा है. वर्ड्स एंड पैटर्न्स, इंटरमीडिएट रीडिंग एंड एडवांस रीडिंग, दीज आर द 5 लिटरेसी डेवलपमेंट स्टेजेस. एंड दिस इज़ मोर और लेस जस्ट फॉर योर पर्सपेक्टिव. यहाँ पर आप देखते हैं 2 चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं. द फर्स्ट वन इज़ पेंसिल कंट्रोल एंड द ओरल लैंग्वेज. पेंसिल कंट्रोल का मतलब ये है कि जहाँ पर बच्चे की जितनी अच्छी पेंसिल की होल्ड और उसकी जो स्क्रिबलिंग स्टेज है वो जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस करवाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी राइटिंग के लिए ये फर्दर ऑन बेहतर होगा. सो इसीलिए हम ये कहते हैं कि क्रिएटिव आर्ट्स इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लिटरेसी लर्निंग, बिकॉज जब आप अदर देन पेंसिल्स अदर मीडियम्स को एक्सपोज करते हैं टू द चाइल्ड, फॉर एग्जांपल पेंट ब्रशेस और फिंगर पेंटिंग, जिसमें हमने कहा था कि ये आपके जो लिम्स हैं उनकी डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं. नाउ वी मूव ऑन टू हैव अ लुक एट सम कम्युनिकेशन एंड लिटरेसी एक्टिविटीज़. और इसमें आईसीटी भी ऑब्वियसली आएगी, बट मोर और लेस इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए जो कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें बच्चे को. एक बात याद रखें कि कम्युनिकेशन एंड लिटरेसी एक्टिविटीज़ आर वेरी इजी टू कंडक्ट. आप एवरीडे एक्टिविटीज़ में इनको ईजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. द सेकंड थिंग इज़ कि द मोर सिंपल इट इज़ द मोर मीनिंगफुल इट विल बी फॉर द चाइल्ड. सो कीप इट सिंपल एंड कीप इट रेलिवेंट फॉर द चाइल्ड. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेबीज, टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स के लिए टॉकिंग और सिंगिंग एक्टिविटीज़ किस तरह की हो सकती हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर. इसमें एक चीज़ तो ये कि बच्चों को राइम्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. सो ट्राई टू इंटीग्रेट राइम्स एंड कम्युनिकेट विद दैम इन पोएम्स, या जो भी पोएम्स वो इन्जॉय करते हैं लिसन करना, या सिमिलर साउंड्स को बहुत इन्जॉय करते हैं. सो यू शुड इंटीग्रेट दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. लाइक जिस तरह के एक फ्रेज़ है स्नग एज अ बग, और हम ये कह सकते हैं स्नग एज अ बग इन अ रग. इस तरह से सारे साउंड्स डिफरेंट भी हैं बट सेम भी हैं. सो दिस विल कंट्रीब्यूट टू द लिटरेसी एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. जैसे कि हमने देखा है कि अर्ली ऑन बच्चों को एनिमल साउंड्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, और वो कैट्स की तरह या डॉग्स की तरह या डिफरेंट एनिमल्स जो कि वो देखते हैं उनकी तरह साउंड्स बनाने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर लिटरेसी डेवलपमेंट. फिर उसके बाद आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट किस्म के साउंड्स की बात उनसे कर सकते हैं. जैसे कि बारिश हो रही है, सो यू कैन आस्क द चाइल्ड कि ये बारिश की साउंड किस तरह की होती है, या अगर बाहर ट्री के ऊपर जो लीव्स हैं वो मूव हो रहे हैं उनकी साउंड कैसे होती है. फिर इसके अलावा जैसे आप लेट्स सपोज कि यू टेक योर टॉडलर टू द ATM मशीन, और जब आप ATM मशीन में सारा का सारा वो प्रोसेस हो जाता है, सो देयर इज़ अ सर्टेन साउंड ऑफ कमिंग फ्रॉम द मशीन व्हेन द मनी इज़ कमिंग आउट, लाइक इस तरह करके कुछ साउंड होता है. इस तरह का साउंड आप बच्चे से कह सकते हैं कि वो बताए कि ये किस तरह का साउंड है, एंड दिस विल कंट्रीब्यूट टू एडिंग टू द नॉलेज ऑफ हिज कम्युनिकेशन एंड लिटरेसी. सो दीज वर सम एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रीडिंग एंड बुक बेस्ड एक्टिविटीज़. अब बुक बेस्ड एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या हो सकता है इसको हम देखते हैं. अब रीडिंग और बुक बेस्ड एक्टिविटीज़ बेबीज़, टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स के लिए क्या हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल जो फ्लिप बुक्स होती हैं,
अच्छा, और फ्लिप बुक्स के 2 वर्जन्स होते हैं। एक तो फिज़िकल वर्जन है जो कि ईज़िली स्टोर्स पे अवेलेबल है। सॉफ्ट बुक्स होती हैं, क्लॉथ से बनी हुई होती हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स लगे होते हैं। सम आर रफ, सम आर सॉफ्ट, सम आर फरी और लाइक डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं जिससे बच्चे अपनी उंगलियों से उसको फील कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। पॉपअप बुक्स होती हैं जिसमें वो फ्लैप ओपन होता है और उसके अंदर से कोई ना कोई कैरेक्टर बाहर आता है या कोई और चीज़ होती है, या कोई कबर्ड बनी होगी, उसमें कोई उनका टॉय होगा, वो हाइड हुआ होगा और वो जब उसको खोलेंगे तो पॉपअप के अंदर इस तरह से शो होता है जैसे बच्चे ने कबर्ड खोली है और उसमें से वो कैरेक्टर जो है वो बाहर आ गया। सो दिस इज़ ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू द इमेजिनेशन ऑफ द चाइल्ड। तो यू शुड यूज़ दोज बुक्स फॉर रीडिंग, अर्ली रीडिंग इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। और ये बुक्स ईजीली आप घर में भी बना सकते हैं थ्रू, देर आर मैनी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स ऑन इट, देर आर मैनी गाइड बुक्स के किस तरह से हम उनको कंपाइल कर सकते हैं, टीचर्स इनको कंपाइल कर सकते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट। सो दीज कैन बी ईजीली इंटीग्रेटेड। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्राइंग और राइटिंग की कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ये बड़ी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि आप बच्चे जब स्क्रिबलिंग स्टेज के ऊपर होते हैं या वो लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं, स्क्रिबल कर रहे होते हैं, उस वक्त आप उनको ये कहें कि यू कैन राइट अ लेटर टू मी और राइट अ लेटर टू योर फेवरेट पर्सन, जो भी कोई फैमिली में है, आप उसको एक लेटर लिखें। क्योंकि बच्चा राइटिंग से पहले बोलना सीख रहा होता है एंड ही और शी इज़ एबल टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स। तो इसलिए आप स्क्रिबल्ड लेटर्स लिखवाएं और उसमें जो भी वो कह रहा है या जो वो लिखना चाह रहा है वो आप उसके बैग पे लिख के उस पर्सन को दे सकते हैं और उसको इनकरेज कर सकते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करे। इस तरह क्या होता है, अर्ली ऑन रिटन कम्युनिकेशन का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और रिटन कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस डेवलप हो रही है बच्चे के अंदर। दिस कैन बी डन even long before the child has learned to write the words or the alphabets। और इससे उसकी ज़ाहिर है इमोशनल एक एक्सप्रेशन भी होता है, इमोशनल नेविगेशन भी होती है। ऑल ऑफ दिस इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे। अब स्कूल एज चिल्ड्रन के अंदर हम किस तरह से टॉकिंग एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट दैट एज जहाँ पर बच्चे रेडी होते हैं कि वो स्कूल जाएँ। और स्कूल एज में जाते हुए आप उनसे 3 एस्पेक्ट्स के बारे में तो लाजमी बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉक टू देम अबाउट द पास्ट। आप कल के बारे में या लास्ट वीक के बारे में, कोई भी चीज़ जो पास्ट में हैपन हुई है उसके बारे में बच्चे से आप बात करें, या उससे एक्टिविटीज़ या उससे कोई स्टोरी सुने या एनीथिंग दैट हैज़ हैपन्ड बिफोर। इससे क्या होगा, एक पास्ट की अवेयरनेस डेवलप होनी शुरू होगी। टॉक अबाउट द प्रेजेंट, कि आज का दिन कैसा था, या what was the most interesting thing that happened today or the most boring thing that happened today, ये आप कर सकते हैं, so that you emphasize on the importance of the current moment। तो ये आप बच्चे को indirectly बहुत सी चीज़ें सिखा रहे हैं। you are not only talking to the child, you are teaching him or her a lot of broad concepts that maybe even आप उस consciously आप realize भी नहीं कर रहे। so talk to them about the past, the present and the future, कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पर आपको या 2 दिन बाद जो है वो हमने क्या करना है, या रात को जो है वो क्या चीज़ होनी है। सो टॉक टू देम अबाउट थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। फिर उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को सिंपल इंस्ट्रक्शंस दें, छोटी छोटी, कि गो टू द किचन एंड ब्रिंग दिस, और उन इंस्ट्रक्शंस को आप ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं या थोड़े से उसमें स्टेप्स ऐड कर सकते हैं देखने के लिए कि ही और शी फॉलोज और नॉट। तो इस तरह क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करने से आप उसकी कम्युनिकेशन और लिटरेसी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। फिर बुक बेस्ड एक्टिविटीज़ में व्हाट, वाई, स्टोरी का बेस्ट पार्ट कौन सा था, बेस्ट कैरेक्टर कौन सा था, आप टर्न बाय टर्न रीडिंग कर सकते हैं। आप स्टोरीज़ डेवलप कर सकते हैं बच्चे के साथ मिलके, लाइक मेकिंग स्टोरीज थ्रू स्टिकर्स। बच्चों के लिए स्टिकर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और वो काफ़ी जगहों पर जो है वो वॉल्स के ऊपर इधर उधर स्टिकर्स स्टिक कर रहे होते हैं। सो मेक इट अ मीनिंगफुल एक्टिविटी। कोई स्टिकर जो है वो एक्टिविटी बुक बना लें और उसमें आप उनको कैरेक्टर्स का नेम दे दें और उनको बता दें कि ये जो कैरेक्टर है ये क्या कर रहा है, या ये इसका क्या पर्पज़ है, या ये स्लाइड है तो ये इससे जंप कर रहा है, या वट एवर यू कैन थिंक ऑफ। तो दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़। ये अभी मैंने बहुत फ्यू बताई हैं। देर आर अ लॉट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू कैन थिंक अबाउट, दैट यू कैन बी क्रिएटिव अबाउट एंड इंटीग्रेट दोज इन योर
contribution of the language and literacy of your child. अच्छा, ड्राइंग और राइटिंग में कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपने ये बात ध्यान रखनी है कि यू शुड स्टार्ट टीचिंग द लोअर केस अल्फ़ाबेट. कभी भी कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश की बात हो रही है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करवाना, सो दैट द चाइल्ड डज नॉट कन्फ्यूज़ अ साउंड विद 2 डिफरेंट सिम्बल्स. तो इसीलिए लोअर केस से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द कैपिटल लेटर्स और फिर वर्ड्स और इवेंचुअली उसके ऊपर हम जाते हैं. ड्राइंग और राइटिंग की एक्टिविटीज़ में प्रिटेंड प्ले और बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो आईसीटी के थ्रू भी ऑब्वियसली डिजिटली इंटीग्रेट की जा सकती हैं, बट एट द अर्ली ईयर्स मोस्टली इट इज़ रिकमेंडेड टू बी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. दीज आर सम एग्जाम्पल्स, और इन एग्जाम्पल्स को अगर आप गौर से देखें तो इसमें ज़्यादातर पिक्चर्स का यूज़ किया गया है. टुडे के आगे एक स्माइली बना हुआ है, टुडे आई एम हैप्पी, उसका मतलब ये है बिकॉज उसने आगे फिर एक सिंबल बनाया हुआ है. बिकॉज इवन इफ द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू मेमोराइज कम्प्लेक्स वर्ड्स और स्पेलिंग्स, वो इस तरह की फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकता है टू बिल्ड स्टोरीज एंड स्टफ. इसी तरह एक आप एक्टिविटी देख रहे हैं जो थोड़ी मिडल में है, दैट इज़ एडवांस लेवल के पूरी स्टोरी की आउटलाइन बनाई हुई है और क्या पहले होता है बाद में होता है उसको आउटलाइन किया हुआ है. देन देर इज़ अ इमेजिनेटिव स्टोरी, हाउ टू ट्रैप अ ड्रैगन. उसमें उसने कहा है कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, आपको एक मीट का पीस चाहिए, आपको एक मैजिक वॉन्ड चाहिए, आपको लीव्स चाहिए, स्टिक्स चाहिए. सो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एन इमेजिनेटिव एक्टिविटी. ऑल ऑफ दिस कैन बी ईजीली डन थ्रू योर मोबाइल फ़ोन्स, टैब्स, और आप फिज़िकली भी इसको कर सकते हैं. लास्टली आप ये रिसोर्स कंसल्ट कर सकते हैं. इसमें हर तरह की एज के कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स दिए हुए. यू कैन गो एंड विजिट एंड सी फॉर योर सेल्फ कि किस तरह से कौन से माइलस्टोन के लिए कौन सी एक्टिविटी अप्रोप्रिएट हो सकती है.